दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए एक और बेहतरीन कहानी लेकर आया, एक और बेहतरीन पैशन लेकर आया। दोस्तों, मैं हूं अमान और आपका वेलकम है आपके अपने चैनल रिफॉर्म विद अमान पर। दोस्तों, मुझे खुशी है इस बात की कि मैं आपके अंदर एक ऐसा जुनून पैदा करने जा रहा हूँ, अभी एक ऐसी पैशन पैदा करने जा रहा हूँ अभी, जिस पैशन को की वजह से इतिहास में, अतीत में पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी चीज़ें हासिल की गई। जैसे हर वो आविष्कार के पीछे, हर वो बड़ी घटना के पीछे, हर बहुत अच्छे काम के पीछे एक जुनून का होना जरूरी है। उस जुनून को कैसे पैदा किया जाए, उस जुनून के पीछे कैसे भागा जाए, इस पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। कई बड़े युद्ध लोग जुनून की वजह से जीत गए, कई बड़ी खोज जुनून की वजह से हो गई। बल्ब का आविष्कार भी जो है क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया था कि मुझे बल्ब को ईजाद करना है, बल्ब का आविष्कार करना है। तो 1000वीं कोशिश में उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया, बल्ब को हमारे बीच ले आया। उस जुनून के पीछे, इन सभी के पीछे जो जिस शक्ति का होना है, उस शक्ति का नाम क्या है? जुनून। और इसी शक्ति को हम कहते हैं आंतरिक शक्ति, अंदर की शक्ति। तो सभी महान कार्य के पीछे किसका हाथ है? शक्ति का हाथ है। शक्ति कौन सी शक्ति? जुनून जैसी शक्ति। तो क्या इतनी सारे कार्य जुनून और शक्ति की वजह से हुए हैं, इतने सारे कार्य जो है इस जुनून जैसी शक्ति की वजह से हुए हैं, तो क्या आप अपने अंदर वो जुनून पैदा करके शक्ति नहीं कर सकते, अपना मुकाम पैदा नहीं कर सकते, अपने आप को पेश नहीं कर सकते, अपनी पहचान नहीं बना सकते? बेशक कर सकते हैं। आइए उठिए और इस जुनून के साथ उस जुनून को पहचानने की कोशिश कीजिए। वो जुनून आपके अंदर है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि मोटिवेशनल वीडियो या मोटिवेशनल किताबें जो होती हैं वो पढ़ने या वो देखने से हमारे अंदर जो है जुनून जज्बा नहीं आएगा। हमारे अंदर जो पैदा करना होगा, हमारे अंदर है वो, उसे निकालना होगा। ये हमारे अंदर अपार ऊर्जा पैदा करता है। जुनून हमारे अंदर है, भरा पड़ा है, मतलब इतना है कि आप सोच नहीं सकते। आप उसके पीछे से भागिए। आप इस ऊर्जा को उपयोग करके इंसान या आप बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। इस एनर्जी की मदद से आप जो है दुनिया जीत सकते हैं। इस अपार ऊर्जा की शक्ति से यदि आपको इसका उपयोग करें, यकीन कीजिए कि आप प्रत्येक कार्य कर सकते हैं जिसके बारे में आपने सोच लिया था वो आप नहीं कर सकते। आपने सोचा है लेकिन वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपने अंदर के उस जुनून को पहचानिए और उस ऊर्जा को उपयोग में लाइए, आप जीत जाइएगा। जुनून या लगन आपसे वो सब करवाता है जो आप नहीं कर सकते। आपके अंदर अगर जुनून है, आपके अंदर लगन है, तो मैं चाहता हूं कि आपके अंदर जुनून पैदा हो जाए। आप अपने अंदर जुनून पैदा कर लीजिए, तो उस जुनून के साथ अपने सपनों को जोड़ दीजिए। जुनून पैदा कीजिए और अपने सपनों को जुनून के साथ जोड़ दीजिए। तो ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि जुनून को एक नई पंख लग जाएगी, आपके सपनों को एक नई पंख लग जाएगी और आपके सपने ऊंची उड़ान भरने लगेंगे और आप अपने सपने को पूरा कर लीजिएगा। आपके अंदर सफलता को पाने के लिए, सफलता की सीढ़ी पे पहुंचने के लिए एक तीव्र इच्छा पैदा हो जाएगी जब अगर आप अपने अंदर के जुनून को पहचान लीजिएगा। आप अपने सपनों को ऊंची उड़ान भरने दीजिएगा। दोस्तों, अब आपको समझदारी भरा कदम उठाना होगा। जब अगर आपने ये सारी चीज़ कर लिए, जुनून पैदा हो गया, आपने अपने सपनों को उड़ान भर दिया, आपके सपनों को पंख लग गया, आप सफलता की तीव्र इच्छा आपके अंदर आ गई, तो आपको अब एक समझदारी भरा कदम उठाना होगा। वो कदम ये है कि सफलता को अब एक लक्ष्य देना होगा। बिना लक्ष्य का कोई सफलता नहीं हासिल की जा सकती। यह लक्ष्य आपको सपनों को एक सही दिशा देगा और आपके जुनून उस दिशा में आगे बढ़ाएगा। लक्ष्य सफलता को सही दिशा देगा और जुनून जो है उसे सही दिशा देगा और आपकी मंजिल आपके पास आकर खड़ी हो जाएगी। आप अपने मंजिल के करीब पहुंच जाएगा, चाहे आप दुनिया के सामने कितनी मुश्किलों से क्यों नहीं गुजर रहे हैं। फिर से वही मिसाल है कि आप थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में जानते हैं कि उन्होंने उस जुनून को अपना पंख दिया, सपनों को पंख दिया और
एक ऐसी चीज़ हमारे बीच आविष्कार कर दिया जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, हम चीज़ों को समझ पाते हैं। तो बल्ब बनाने के लिए जुनून था, उनके अंदर पैशन था, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को पैदा किया। आपके अंदर का जुनून आपकी समस्त ऊर्जा को एक दिशा में फोकस कर देगा, और जब आपकी समस्त ऊर्जा एक दिशा में अर्थात आपके टारगेट पर फोकस होगा तो आप अपने सपनों को के अलावा कुछ नहीं देखिएगा, और आप अपने सपनों के साथ साथ अपने मंजिल पे पहुंच जाएगा और आप कामयाब हो जाइएगा। अब आप केवल टारगेट की ओर ध्यान दीजिएगा, आप अपने मंजिल की तरफ ध्यान दीजिएगा और सफलता के रूप में जो आपको प्राप्त करना है, और इसी जुनून, इसी सफलता के पंख के बेस पे आप जो है अपने टारगेट को पा जाइएगा। दोस्तों, आगे आपको कभी ध्यान से आपने आग को देखा है? कितनी अधिक रोशनी होती है उसमें, चारों तरफ का वातावरण रोशनी से नहा जाता है और सभी वस्तुएं बिल्कुल साफ दिखाई देती है। तो जुनून की आग की तरह होता है, जुनून एक आग की तरह है। जुनून जब आपके अंदर होगा तो ये कुछ कर पैदा करने की रोशनी आपके आसपास पैदा कर देगा, और आपको रोशनी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। आपके चारों ओर का वातावरण आपके आत्मविश्वास से भर जाएगा, आपके अंदर की और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर जाएगा, और आपको सफलता बिल्कुल साफ नजर आने लगेगा। इस समय आपका उत्साह आपके चरण में होगा, आपकी उत्साह आपके चरण में होगा। चरण का मतलब होता है कि बहुत ऊपर होगा, आप अपने आप को एक ऊंचाई पे पाएंगे और बहुत सुकून महसूस करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये कहूँगा कि बच्चों, हमें हर हाल में अपने जुनून को पहचानना है। जुनून को पहचानने के बाद हमें अपने सपनों को पंख लगाना है। सपनों के बेस पे हमें अपने टारगेट मंजिल के करीब जाना है, और मंजिल के करीब जाने के बाद जो है हमें ये बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक प्रेरणा होती है। जुनून एक प्रेरणा पैदा करता है, और आपके अंदर की मंजिल को आप पहचान जाते हैं और आप कुछ कर पाते हैं। तो लगन वो चाबी है जो सफलता के द्वार को खोलती है। तो आप अपने अंदर के लगन को पैदा कीजिए, अपने अंदर के जुनून को पैदा कीजिए। तो आइए हम लोग एक जुनून पैदा करते हैं, हम लोग एक मकसद के तहत अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जुनून का दूसरा नाम ही धुन और लगन है, इसलिए अपने धुन और लगन पे लग जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।